हेलो एवरीवन। पूरे भारत की आंगनबाड़ी सेविकाओं का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। पूरे भारत की सेविकाओं के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि पिछले एक दो दिनों से आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट वीडियो के नीचे और व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे कि पोषण ट्रैकर ऐप में हेल्पर के प्रोफाइल अपडेट किए बिना आगे का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जैसे ही पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन किया जा रहा है वहां पर आंगनबाड़ी सहायिका यानी हेल्पर के प्रोफाइल अपडेट करने का डिटेल मांग रहा है। कई केंद्र पर जो है सहायिका की मृत्यु हो चुकी है, कई केंद्र पर सहायिका का पोस्ट ऑलरेडी खाली है, कई जगहों पर सहायिका की बहाली नहीं हुई है। खास करके मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका पहले से ही नहीं रहती है। तो ऐसे केंद्रों पर जहां पर सहायिका ही नहीं है उनका प्रोफाइल अपडेट किए बिना आपको डेली ट्रैकिंग, अटेंडेंस, एचसीएम, एचसीएफ और जो भी डेली ट्रैकिंग का काम वो नहीं हो पा रहा था, लाभार्थियों का काम नहीं हो पा रहा था। इस वीडियो में आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि चाहे आपका बैंक का आईएफएससी कोड हो या फिर हेल्पर का प्रोफाइल हो, इन दोनों चीजों को स्किप करके आप अपना काम डेली ट्रैकिंग का हो, लाभार्थी जोड़ना हो या फिर लाभार्थी को एचसीएम देना हो, टीएचआर देना हो, डेली ट्रैकिंग हो, लाभार्थी को अपग्रेड करना हो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो को आप जितना हो सके लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि पिछले 2 दिन से आप लोगों का कमेंट आ रहा था। इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि जिनके यहाँ भी पोषण ट्रैकर ऐप में यह परेशानी है कि बिना अपडेट किए हुए काम नहीं हो रहा है, तो बिना प्रोफाइल अपडेट किए मैं आपको सारी चीज डिटेल में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं लाइव आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा किस प्रकार प्रोफाइल का अपडेट मांग रहा है। और मान लीजिए आपके यहाँ सेविका की मृत्यु हो चुकी है, सेविका का पोस्ट खाली है या फिर आपका मिनी सेंटर है जहाँ पर सेविका होती ही नहीं है, तो वहाँ पर बिना इसको भरे आप आगे कैसे जा सकते हैं। तो मैं लाइव यहाँ पर आपको पोषण ट्रैकर ऐप देखिए खोल रहा हूँ। देखिए पोषण ट्रैकर ऐप को जैसे ही आप लोग ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इस पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार कमेंट आ रहे थे कि पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते ही सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है या फिर बैंक डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। आईएफएससी कोड नहीं ले रहा है, तो इसके लिए बिना इसको अपडेट किए क्या करना होगा। देखिए मैंने आपके सामने लाइव इसको ओपन किया और ओपन करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कि हेल्पर का प्रोफाइल आप अपडेट कीजिए। यहाँ पर हेल्पर का आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सब भर के इसको सबमिट कीजिए। अब आप में से कई लोगों का कमेंट ये था कि आपके सेंटर पर हेल्पर है ही नहीं, मतलब कि आपके सेंटर पर सहायिका है ही नहीं क्योंकि मिनी केंद्र पर सहायिका नहीं होती है। जबकि पोषण ट्रैकर ऐप में ओपन करने पर सहायिका का प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मांग रहा है, या फिर आपके केंद्र पर सहायिका काफ़ी पहले थी लेकिन अभी उसकी मृत्यु हो गई है तो पोस्ट खाली है, तो यहाँ पर आप कोई भी डिटेल नहीं भर सकते हैं। या फिर आपके केंद्र पर सहायिका जो है वो काम छोड़ चुकी है और अभी 2-3 वर्षों से ये पोस्ट खाली है, तो भी आप यहाँ पर किसी का भी डिटेल नहीं भर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए मैं शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम इस पर आ रहा है और कई लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने इसका सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो देखिए हेल्पर प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या फिर बैंक अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो है ये पावर का बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए वर्जन 20.3.2 जो लेटेस्ट अभी चल रहा है वही उसी में आपको सारी चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आएगा, लॉगिन में आपको अपना मोबाइल नंबर और एम पिन डाल देना है। तो मोबाइल नंबर और एम पिन डालने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें आगे दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर मैंने प्राइवेसी इशू के चलते हाइड कर दिया हुआ है, एम पिन मैंने फिल कर दिया और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा सारा खेल यहीं पर है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको अपने मोबाइल का डेटा यानी नेट ऑफ कर देना है, या फिर अगर आप मोबाइल को वाईफाई से चला रहे हैं तो उसको भी ऑफ कर देना है। तो देखिए आपका मोबाइल नंबर और आपका एम पिन आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा लॉग आउट होने के बाद, और लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको जो है ऊपर से ऐसे खींच करके और यहाँ से जो आपको मोबाइल डाटा या फिर देखिए मेरा वाईफाई यहाँ पर चलता है और टूल्स जियो 5G यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, तो इसको आपको बंद कर देना या मोबाइल डाटा को बंद कर देना। लॉगिन पर क्लिक करते हैं और जल्दी से इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए मैंने बंद कर दिया हुआ, यहाँ पर ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर मोबाइल डाटा ऑन नहीं है और कोई भी वाईफाई ऑन नहीं है। नीचे में आपको लिखेगा ऑफलाइन मोड कैन स्टोर लास्ट 3
दिस डेटा ओनली। यानी कि खेल यहीं पर है, जब आपसे हेल्पर का प्रोफाइल का अपडेट मांगेगा, आपको प्रोफाइल अपडेट नहीं करना है क्योंकि कोई डेटा कोई हेल्पर आपके यहाँ नहीं है, तो लॉग आउट कीजिए एक बार, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको जो है डेटा और वाईफाई सारा कनेक्शन ऑफ कर देना है। ऑफ करते ही जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक जो है डेली जो आप काम करते हैं यहाँ पर डेली ट्रैकर, उसमें आप आ जाइएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप आ जाइएगा, यानी आपको अब ऑफलाइन ओपन करने पर हेल्पर का प्रोफाइल नहीं मांग रहा है। नहीं मांग रहा है तो आपको यहाँ पर वाईफाई या फिर अपना डेटा जो भी है उसको क्लिक कर देना है, यानी कि अपना नेट ऑन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेट ऑन कर लिया हुआ है, ऊपर में यहाँ पर नेट जो है देखिए शो हो रहा है और हम ऑनलाइन हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार यहाँ पर ये रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। हम चाहे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सेंटर का फोटो ऐड कर सकते हैं या फिर बच्चों का अटेंडेंस, SCM, THR एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। अटेंडेंस पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 0 दिखा रहा था, फिर भी आपको नहीं डरना है, आपको इसी रिफ्रेश वाले बटन पर एक दो बार की जरूर क्लिक करना है। उसके बाद अटेंडेंस वाले टिक पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए इस सेंटर पर जब पोषण ट्रैकर ऐप पहले खोला जा रहा था तो सबसे पहले आपको हेल्पर का प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा था या बैंक अकाउंट का अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा था। अब नहीं आएगा। यहाँ पर जिसका भी अटेंडेंस बनाना हो, मॉर्निंग स्नैक्स देना हो, जितने भी बच्चे आए हुए थे, इस प्रकार आप इसका डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर देख सकते हैं अभी आप लोग ऑनलाइन भी हैं। साथ में इसका HCM कितने बच्चों को दिया, एक्टिविटी कितने बच्चों को दिया, डेली ट्रैकिंग आप आसानी से कर सकते हैं और वो भी हेल्पर का प्रोफाइल अपडेट किए बिना ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका यहाँ सॉल्व हो जाता है, बिना प्रोफाइल अपडेट किए हुए आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ सेविका सहायिका है ही नहीं, मृत्यु हो गई है या पोस्ट खाली है या फिर मिनी सेंटर है। उम्मीद करूंगा कि अब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अन्य सेविका के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए, क्योंकि मैंने लाइव दिखाया और आपको वीडियो तो पसंद आएगी ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फाइनली इस यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।